नमस्कार मित्रों, very good morning dear friends. Today I am going to start a new video on assertion and reasoning. As you know that the board examination pattern has changed from last year, and more assertions and reasoning based questions will be asked, case study based questions will be asked, MCQ questions will be asked, and especially in this pandemic, board has circulated a new syllabus which is focusing more on MCQ, assertion and reasoning and case based study questions. So in light of that I have prepared this video. तो चलिए हम देखते हैं assertion और reasoning के कुछ क्वेश्चन के साथ। और आज का टॉपिक हमने लिया है बजट के ऊपर। तो बजट पर हम assertion और reasoning के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कहता है, assertion कहता है, the basis of classifying taxes into direct and indirect taxes is whether the burden of tax can be shifted to other or not। कहता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को क्लासिफाई करने का जो बेस है वो यह है कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये असर्शंस है हमारा। ओके, दूसरा क्या कहता है, इसका रीजनिंग क्या होता है, कहा जाता है अ डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स whose burden falls on the person on whom it is imposed। ठीक है, जिसके ऊपर ये लगाया जाता है उसी को इसको बियर करना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स हुज बर्डन, इसका बोझ, फॉल्स ऑन मतलब इंसिडेंस, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो इंसिडेंस। द डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स हुज बर्डन फॉल्स ऑन द पर्सन ऑन whom it is imposed, that is whose burden cannot be shifted to other। An indirect tax is a tax whose burden can be shifted to other either partially or wholly। ये तो बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट टैक्स के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मारोगे तो रोऊंगा, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मारा किसी को रोया कोई और, मतलब उसका इम्पैक्ट, उसका जो इंसिडेंस जो है, इम्पैक्ट इंसिडेंस किसी के ऊपर लगाया जाता है लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इंसिडेंस जो है और इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पड़ता है, कह सकते हैं। तो ये एसर्शन तो बिल्कुल सही है और रीजनिंग भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। और बाकी जो है अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही सही हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको अगर कमांड है आपको अपने इस टॉपिक के ऊपर, तो आप असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए है कि अभी ये नया नया मॉडल आया है, बच्चे पहले इससे परिचित नहीं है। अब आईएएस वगैरह में आज से 20 साल पहले इस तरह के क्वेश्चंस बनते थे। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि लोगों का, बच्चों का नॉलेज लेवल भी और मतलब IQ लेवल भी बढ़ रहा है, इसलिए अब ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे आगे के समय में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। पहला है डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड आर कैपिटल रिसिप्ट्स। अब देख लेना है कि कैपिटल रिसिप्ट्स के कंपोनेंट जिनको याद होंगे वो बड़े आराम से इसको कर लेंगे, जिनको याद नहीं होगा उनके लिए दिक्कत होगा। तो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड लोन प्रोसीड्स, तो जो लोन लिया जाता है फ्रॉम अब्रॉड आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ये कैपिटल रिसिप्ट्स के साधन हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड आर कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहता है, रीजन क्या कहता है। डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही कि एसेट्स तो घटाती है डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके शेयर, उनके हिस्से को प्राइवेट सेक्टरों को बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीजेज लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और लोन जो लिया जाता है उससे हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आप जब पैसा किसी से उधार लोगे तो आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन जाएगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो इसमें क्या हमारा क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड आर कैपिटल रिसिप्ट्स। तो पहला तो बिल्कुल सही है
कि डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, लोन भी कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स को घटाता है, रिड्यूसेस एसेट्स, एंड लोन क्या करता है, हमारे लाइबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो पहला हमारा ये सही है, असर्शन इज 100% राइट। सेकंड क्या है, रीजन क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट मैं बोल ही रहा था, चर्चा कर रहा था इसकी। एंड लोन प्रोसेस फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो यस इट इज़ ऑल्सो राइट। सो हमारा इस क्वेश्चन जो है ना, इसमें असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा अल्टरनेटिव जो है ए, दैट इज करेक्ट, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, सो ये हमारा दूसरा सा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, और जो दोनों के आंसर्स ए आया। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, 3 से 4 क्वेश्चन करूँगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, जब भी हमने आज मॉर्निंग में पढ़ाया था आपको कि जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, हमारा एसेट्स अगर बढ़ता है तो हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हमने एक्सपेंडिचर किया, सड़क बनाई, नितिन गडकरी जी ने सड़क बनवा दिया, सुरंग बनवा दिया, टनल बनवा दिया, तो उससे क्या, देश का एसेट्स बढ़ रहा है, आगे आने वाले कई सालों तक उसको यूज किया जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा, उससे वेल्थ क्रिएशन होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल याद रखें, सैलरी है, सब्सिडी है, इससे कुछ भी एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही निकल गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट्स का क्रिएशन नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें नॉर कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज भी नहीं घट रही है, तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें दोनों असर्शन और रीजनिंग सही दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर हम असर्शन रीजनिंग के साथ उपस्थित होंगे ज़रूर, और टॉपिक बजट भी होगा, और धीरे धीरे बजट की बात करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इनकम डिटर्मिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब के ऊपर हम असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।